तो ये वीडियो है हाइट के लिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जिनकी हाइट नहीं है, जो हाइट में कम है या अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं अपनी हाइट बढ़ाने की, पर उनकी हाइट अभी भी नहीं बढ़ रही है। तो मैं आपको इसी वीडियो में सारे सॉल्व जो आपके क्वेश्चन है वो उसको करना चाहती हूँ। तो मैं अब आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइट, तो मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी मेरी हाइट का। फिलहाल ही के कुछ दिनों में मेरी हाइट थी 5.1 इंचेस और मैंने अपनी हाइट को 5.3 इंचेस बढ़ाया है, और आप भी ये सब कर सकते हैं सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर। तो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं और ये किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले अगर हम हाइट की बात करें, आपके दिमाग में या आपके दोस्त के दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि हाइट यार जेनेटिक्स पर निर्भर करती है, बट ये बिल्कुल गलत है। जेनेटिक्स पर कम से कम यानी 99% में से 10% ही हाइट पर निर्भर होती है। मैं आपको बता दूं, आपने एशियन टाइम के बारे में तो सुना ही होगा, यानी हमारा प्राचीन काल, पुराना समय। क्या पुराने समय में लोगों को जेनेटिक्स का मतलब पता था? क्या पुराने समय में लोगों को जीन्स का मतलब पता था? नहीं। मैं आपको बता दूं कि पुराने समय में यानी किशोर अवस्था हो, मर्द हो या औरत हो, सबकी हाइट अच्छी खासी बढ़ती थी। ये बिल्कुल गलत है कि एशियन टाइम में क्या जीन्स मैटर करते थे? हाँ, उस टाइम पे 100 में से 1% ही जीन्स मैटर करते थे, और उस समय काफ़ी सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो उन्हें इसका मतलब पता भी नहीं था। पर आज अगर आपकी हाइट कम है या अपनी हाइट को बहुत कोशिश के बाद भी बढ़ाना चाहते हो, अगर आपकी हाइट बहुत कोशिश के बाद भी नहीं बढ़ रही है, या आप सारे काम कर सकते हो, जैसे आप स्टिचिंग कर रहे हो या वॉर्मिंग कर रहे हो, रोपिंग कर रहे हो, जितने भी वर्क है आप सब कुछ कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, तब भी आपकी हाइट अगर नहीं बढ़ रही है, तो इसका कारण एक ही हो सकता है, आपके जेनेटिक्स। या आप अपने डॉक्टर को टेस्ट करा सकते हैं कि किस वजह से आपकी हाइट ग्रोथ रुक गई है या किस वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इसका टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर कोई ये बोलता है कि नॉर्मल कोई इंसान है, अगर वो अपने शारीरिक रूप से यानी बॉडी पोस्चर से भी सही है, अच्छे तरीके से खा सकता है, चल सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी हाइट को अच्छे तरीके से गेन कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो अगर हम बात करें हाइट बढ़ाने की, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है। अगर आप एक अच्छा अपने बॉडी को पोस्चर देना चाहते हैं, या मॉडलिंग करना चाहते हैं, या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी हाइट के आपने देखा होगा कि पुराने समय में लोग जो होते थे उनको सोशल मीडिया से एकदम दूर थे, परंतु जो आज का टाइम है वो सोशल मीडिया से एकदम घिरा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे भी हाइट बढ़ाने के कितने सारे फॉर्मूलेज आते हैं या टिपिकल बातें चलती रहती है, तो आप उससे भी देख सकते हैं कि आप अपनी हाइट को कैसे गेन कर सकते हैं। पर इस वीडियो में सिर्फ हम आपको बताने वाले हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहकर आप अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बढ़ाई। वो कहते हैं ना, नथिंग कैन बी डन बाय सिटिंग, वर्क हार्ड एंड पुल योरसेल्फ टुगेदर। तो अब हम बात करते हैं, सीधी बात करेंगे कि आप अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, मेरी हाइट को मैंने 5.1 से 5.3, और मेरी हाइट शायद 5.3 से थोड़ी ज़्यादा है। मैंने उसको अभी सेंटीमीटर में नाप के तो नहीं देखा है, तो मैं आपको फिलहाल ही मैं अपनी करेक्ट तो नहीं बता सकती, बट इतना बता सकती हूँ कि मेरी 5.3 तो है ही है। यू आर अ नॉर्मल गाय, यानी आपका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स अगर नॉर्मल है, आप एकदम नॉर्मल हो, आपकी बॉडी नॉर्मल है, तो आप इन सारी चीज़ों को अपनी बॉडी पे अप्लाई करके अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप अगर नॉर्मल है तो आपको कोई भी फालतू का सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिसिन खाते हो, कुछ लोग क्या होता है उनको बिस्तर में पड़े पड़े हाइट तो बढ़ेगी नहीं, या कुछ के जेनेटिक्स इतने अच्छे होते हैं कि उनकी हाइट अपने आप ही बढ़ सकती है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कोई फालतू का सप्लीमेंट खाने की आपको ज़रूरत है नहीं, ना ही मेडिसिन खाने की ज़रूरत है, ना ही मेडिसिन खाने की ज़रूरत है। मैंने कोई ना मेडिसिन खाई है और ना ही अपनी सिर्फ अच्छी डाइट की है, अच्छी डाइट ली है सिर्फ, और उसके बाद ही मेरे बॉडी को आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी हाइट हुई है। मेरी इतनी भी नहीं हुई है, बट मैं जितनी चाहती थी उतनी तो हो गई है। तो आपने सुना ही होगा, वो बचपन में खेलते थे ना रस्सा कूदने वाला, यानी आज के समय में उसको जो रोपिंग कह रहे हैं, तो हमें वही करना है। हमें अपने दिन में, डे में 50 तो लगा ही लो, क्योंकि मैं तो 50 ही लगाती हूँ। तो 50 जो रस्सा कूदने वाले जो पिछले ज़माने में यूज़ होते थे, आज भी वो यूज़ करते हैं कुछ लोग अपनी हाइट को गेन करने के लिए, बट आप भी उसको यूज़ करके अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली 2 स्टेप है अच्छी डाइट। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, जैसे मैं हूँ, मैं भी मिडिल क्लास यूज़ ज़्यादा, मैं अमीर तो नहीं हूँ, तो मिडिल क्लास हो, फ्रूट्स खा सकते हो आप दिन में उठ के, जितने आप जो भी सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो, सुबह दूध ला रहे हो, दूध भी आजकल केमिकल फुल आ रहे हैं, आपको वो नहीं खा रहे हैं, आपको सिर्फ फ्रूट्स लाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स खाओ, सब कुछ करो।
इफ़ अगर आप दोपहर का खाना खा रहे हो तो उसके साथ कभी भी नॉर्मली एक्सेप्टेशन से भी नहीं, अगर आप रोटी खा रहे हो तो वो तो बिल्कुल खाना छोड़ दो, राइस खाओ, दाल खाओ, और अगर ये भी खा रहे हो तो इनके साथ ना सलाद खाओ। वो कहते हैं ना सलाद, कुकुम्बर खा सकते हो आप, बीटरूट खा सकते हो आप, तो आप ये सारी चीज़ों को खाओ। पार्क नहीं जा सकते तो आप अपने घर में एक मैट लो, मैट भी नहीं है तो एक चादर ही ले लो, या फिर दरी होती है घर में वो यूज़ करो, कारपेट वगैरह यूज़ करो। उसमें आपको योगा करनी है। इफ़ यू आर नॉट सक्सीडेड एनी एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़, जैसे डंबल ले रहे हैं आजकल लोग, खरीद रहे हैं, अगर आप उसको नहीं ले पा रहे हो तो आप योगा कर सकते हो, बाहर जाके सिर्फ राउंड मार सकते हो, भाग दौड़ कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। तो इस वजह से भी आपकी हाइट बढ़ सकती है। इन सारी चीज़ों को अगर आप 1 या 2 महीने में रेगुलर कंसिस्टेंसी से करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब ही यही होता है कि वो सक्सेस जो आपको कंसिस्टेंसी से ऊपर पहुंचा सकती है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी अपने जीवन में डाल दोगे ना, तो आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। इफ़ यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ सो यू कैन डू इट एवरीथिंग राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड। देखो, अब तुम्हें कुछ करना है, बनना है। अब आपके पेरेंट्स ही आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको भी भाई कमाना है। अब आपको दिया इतना सब कुछ, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई पेड़ में से लाके तोड़ के तो देगा नहीं, या आपको खाना रखा हुआ है वो खाना तो खुद मुंह में आएगा नहीं। तो आपको कुछ भी करना हो अपने फ्यूचर से, ये हाइट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपके फ्यूचर की, सक्सेस की, गोल्स की, जो भी प्लानिंग है आपकी, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। कोई आपको आसपास से नहीं देगा लाके। और इस दुनिया में पहले का कल्चर क्या होता था, चलो ठीक है मैं तेरी बेटी को रख लेता हूँ, ये फलाना, ऐसे हो जाता था, सब कुछ सेटल हो जाता था। परंतु जो आज का युग है, आज के जो प्रेजेंट जो भी चल रहा है, बट इसमें कोई किसी की हेल्प नहीं करता। इसमें सिर्फ लोग अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। सो प्लीज़ वर्क योर बॉडी, वर्क योर सक्सेस, वर्क योर फ्यूचर, एवरीथिंग राइट नाउ। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने जितनी अपनी लाइफ में जितनी भी मेहनत कर रही हूँ अभी फ़िलहाल ही के दिनों में अपनी हाइट को लेके या अपनी बॉडी मेंटेन को लेके, तो ये एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्या आप भी एक स्टूडेंट हो? अगर स्टूडेंट मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है तो आप देख सकते हैं, मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है। तो आप अपनी हाइट को इसी तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस सिर्फ आपको सुबह उठना है, जल्दी उठना है और बस अपनी बॉडी पे मेहनत करनी है। ओके, बाय। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो में आपको बनाती रहूँगी, भेजती रहूँगी, और आप इन वीडियो को देख के अपने माइंड में या अपने अंदर जो भी आप सुधार लाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय। दोबारा से बोलिए, बिकॉज एवरी सिंगल स्टेप्स मूव यू फॉरवर्ड।